फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट देख रहे थे बिहार सिविल कोड के लिए। जो हम लोग 15 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो आज का ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। और हम इसमें हिंदी और जीके जीएस का रिवीजन करा रहे थे। चलिए आइए देख लेते हैं और जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास हमारा ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका रिवीजन बहुत कम टाइम में हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इनमें से कौन-सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? इनमें से ऐसी कौन-सी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगही जो है, मगही भाषा हमारी 8वीं मतलब 8वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान, तो आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पे समानार्थी जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखी जो है वो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। ताम्रचूड़ ये है, अरुण शिखा ये भी है, कुक्कट ये भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखेंगे इसको। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो गंगा से जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए एक एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगेय हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? इसमें यहाँ पे आपको ये बताना है ऐसा कौन सा मुहावरा है जो उसका जो मीनिंग दिया है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3-13 होना मतलब तय करना नहीं होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी प बाहर होना, अत्यधिक लाभ होना ये सही है। नानी मरना, होश न रहना ये भी सही है। 3-5 करना मतलब हुज्जत करना ये भी सही हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही दिया हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय हो जाएगा, ये सही है। बाकी ये भी गलत दिया है, ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला, तो व्याकरण जानने वाले को हम क्या कहते हैं? व्याकरण जानने वाले को हम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, हाथ मलने का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पछताना हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में हम आप लोगों का रिवीजन करा दे रहे हैं, इसलिए अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ से फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसे प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देख लेते हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छठी का दूध याद आना का इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। संकट के समय पिछले सुख की याद आना, याद रखेंगे इसको आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला है, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल, मोल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? मोल को हम दाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल को हम दाम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब इसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या है? अतिथि की सेवा करने वाला। तो अतिथि की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं? अतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे आप लोग, एकदम से याद ही कर लीजिए। अतिथि की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं? अतिथेय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
यहाँ पे आप बताइए कि कौन सी स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही दी हुई है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धराशायी हो जाएगा। धाराशायी नहीं होता है, धाराशायी नहीं होता है और धराशायी भी नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। एक बार इसको बस देखते जाइए और देख कर ही आप इस स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। चलिए अगला है तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तो उसी उस वजह से आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें से किसका स्पेलिंग जो है वो सही लिखा है? तो यहाँ पे सही स्पेलिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिणाम जो लिखा है वो सही है। परिणाम का स्पेलिंग ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको यहाँ बताना है कि इसके किस पार्ट में त्रुटि है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल आप ही, इसी में त्रुटि है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ बताना है इसमें से कौन सा विलोम जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुभ अनिष्ट। शुभ अनिष्ट ये गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। जय का पराजय ये भी सही दिया है। अनुराग का विराग ये भी सही दिया है। विधि का निषेध ये भी सही दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभ का अनिष्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ भी आपको वही बताना है कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, बताना है आपको कि यहाँ पे क्या इसमें गलतियां हैं। वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवश्यक कार्य, यही इसी इसी दो वर्ड में आपकी त्रुटि छुपी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें से सही शब्द क्या लिखा हुआ है? तो इनमें से सही स्पेलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृपया होता है। कृपया नहीं होता है, कृपया नहीं होता है और कृपया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों का जीके जीएस स्टार्ट हो गया। हिंदी के 20 क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ से जीके जीएस का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो देता है वो आपका टर्शरी सेक्टर, जिसको हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे टुकड़े को चक्कर लगाते हैं सूर्य का, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने सबको राजी कर लिया था। चलिए अगला है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। यहाँ पे जो है स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, समानता मतलब इक्वालिटी और बंधुता मतलब ब्रदरहुड, ये किस के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, ये वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जीने का जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो फ्रीडम ऑफ लाइफ ये दिया है आपके आर्टिकल 21 में। किस में दिया है? आर्टिकल 21 में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपका 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापदिग्राम किसकी कृति थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलैंगो अडिगल, क्या हो जाएगा? इलैंगो अडिगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखेंगे इसको आप लोग। सतत विकास, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से
किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ये आया था आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट के साथ साथ इसका अस्तित्व आया था। याद रखेंगे ये क्वेश्चन फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1935 में। कब किया गया है? 1935 में। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त राशि को हम यहाँ पे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1907 में किया गया था। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता करेगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता करेगा। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका कोलकाता करेगा। नेक्स्ट है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का हिंदी शब्द निम्न में से कौन है? तो ट्रिब्यूनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रिब्यूनल को हम हिंदी में अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खासकर देखा जाए तो ये सिविल कोड का अपना ये मतलब कोर्ट की तरफ से ये एक मतलब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कोर्ट से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। न्यायालय के संदर्भ में डिक्री के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? तो यहाँ आपको बताना है डिक्री पद के संदर्भ में न्यायालय में से इनमें से क्या शामिल है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश यानी निर्णय, मतलब फैसला दिया गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग पहले से जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो तीनों अणु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो न्यूट्रॉन दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं है, ये कण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो इनके जनक हैं आपके प्रोफेसर SR कश्यप। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर SR कश्यप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीमा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या कहलाती है? तो ये आपकी हो जाएगी ये आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, द्विविभाजन होता है। अमीबा में कैसा अलैंगिक जनन होता है? तो द्विविभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, इसकी इसकी कोणीय चाल क्या हो जाएगी? इसकी कोणीय चाल हो जाएगी आपकी v/r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v/r हो जाएगी। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व निम्न में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है। तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, ये आपको बताना है। तो पीबी से होता है, पीबी से क्या होता है? लेड होता है। एक्सी से जेनॉन होता है, और यहाँ पे लास्ट है एच जी मतलब मरकरी होता है, एच जी मतलब मरकरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोरियम। ये जो थोरियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। पढ़ते रहिए इसी तरह से, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहिए एग्जाम के लिए। एग्जाम का डेट फ्रेंड्स कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।